पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोग पढ़ चुके थे कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आई होप कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देख के आए होंगे और अच्छे से पढ़े होंगे और अपने घर पे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन शायरी के साथ। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल और क्या आसान बस ठान लिया तो ठान लिया। तो आप अपने लाइफ में अपने लक्ष्य को ठानिए और आज ही से पढ़ लीजिए कि आज से ही हम पढ़ाई शुरू कर देंगे और पूरी लगन से पढ़ाई करेंगे। बस ठान लो आज की आज से पढ़ना है तो पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं बाबू, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब क्या होता है बाबू, अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना। किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना हो क्या कहलाता है, शोषी। अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना। और ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा को एब्जॉर्ब करना। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा जब दो अभिकारक आपस में मिलेंगे तो वो अभिक्रिया क्या होगी, हीट यूज किया जाएगा। जैसे उत्प्रेरक नहीं होता, उत्प्रेरक क्या करते हैं, शकुनी मामा की तरह कार्य करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग के दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। ऐसे जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें ऊष्मा उत्सर्जित अवशोषित किया जाएगा, ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया जाएगा, हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा एब्जॉर्ब की जाएगी, तब जाके वो कोई उत्पाद बनेगा। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मा मतलब ऊष्मा को, हीट को, शोषी मतलब एब्जॉर्ब करना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है बाबू, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को अवशोषित एब्जॉर्ब किया जाता है तथा मिश्रण का, जो मिश्रण का ताप होगा बाबू, बढ़ जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं बाबू, ऊष्मा मतलब ऊष्मा को, शोषी मतलब एब्जॉर्ब करना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें बिना ऊष्मा के वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, कोई उत्पाद नहीं बनेगा। मतलब उसमें पहले ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया जाएगा तब जाके कोई उत्पाद का निर्माण होगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है और उसके जो मिश्रण का ताप होता है वो क्या होता है बाबू, बढ़ जाता है। इसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक रिएक्शन देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, जब हम नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं बाबू तो क्या बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। लेकिन इस अभिक्रिया को होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हीट की, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो देखो अभिकारक है ये, बिना ऊष्मा के क्या होगा, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसको क्या कह सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कह सकते हैं। एक और देख लीजिए, जैसे होता है हमारा
जो फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है, जब जो प्लांट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हो, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। सनलाइट, इसमें लाइट, सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा दी जाती है, उसमें प्रकाश दिया जाता है, सूर्य का प्रकाश दिया जाता है। और पड़हरिम या क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक, तो ये भी कौन सी रिएक्शन होगी, ये हमारी होगी उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी मतलब उष्मा को अवशोषित करना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें उष्मा को क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा, तो उसे कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। आई होप कि आप लोगों को उष्माशोषी अभिक्रिया समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, आई होप कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। दूसरा हम लोगों का है, दूसरा हम लोगों का है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है दूसरा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं बाबू। अब इसमें क्षेपी मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। क्षेपी मतलब बाहर निकलना, और उष्माक्षेपी उष्मा का उष्मा बाहर निकलना, उष्मा के रूप में ऊर्जा का बाहर निकलना। जैसे हम किसी चीज को जलाते हैं, जब जैसे कार्बन को जलाया जाता है, जलाने का मतलब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाए, तो जब कार्बन को जलाया जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देख चुके थे, आई होप कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। तो जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। किसी भी चीज को आप जलाएंगे तो देखो उष्मा निकलता है, हीट के रूप में। जब किसी को जलाया जाता है तो हीट के रूप में ऊर्जा निकलने लगता है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्मा मतलब उष्मा, हीट, क्षेपी मतलब बाहर निकलना, उष्मा का बाहर निकलना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित मतलब उष्मा बाहर निकलती है, तो उसको कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें जो उष्मा होता है, उष्मा का जो ताप होता है, ताप कोई भी मिश्रण का जो ताप होता है वो घट जाता है, तो इसको कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्मा मतलब उष्माक्षेपी मतलब बाहर निकलना, उत्सर्जित होना, उष्मा के रूप में ऊर्जा का बाहर निकलना, उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए लिखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित मतलब बाहर निकलना, बाहर निकलना, उत्सर्जित होता है तथा मिश्रण का ताप घट जाता है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होगा, बाहर निकलेगा, उसको कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे किसी भी चीज को आप जलाओगे तो जब किसी भी चीज को जलाते तो उसमें हीट निकलता है, जलने लगता है, तो वो क्या होता है, उष्मा के रूप में ऊर्जा निकलता है। जैसे देख लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोयले का दहन, कोयले का दहन, जब हम क्या करते हैं, कोयले मतलब कार्बन, दहन मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, जब कार्बन का हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते बाबू तो बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है इसके साथ साथ जो होता है उष्मा के रूप में क्या निकलता है, ऊर्जा निकलती है,
तो इसको कहते हैं उष्मा के रूप में क्या निकलता है, ऊर्जा। तो अब देखो कोई भी ये रासायनिक क्रिया हुई और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बना और इसके साथ क्या निकला, ऊर्जा निकला। किसके रूप में, उष्मा के रूप में। तो उष्मा के रूप में ऊर्जा का निकलना ही कौन सी क्रिया कहलाती है, उष्मा क्षेपी क्रिया। तो ये कौन सी क्रिया होगी बाबू, उष्मा क्षेपी क्रिया, उष्मा क्षेपी क्रिया। या दूसरा देख लो, मेथेन का दहन। मेथेन का दहन, जब हम मेथेन का सूत्र होता है CH4, ये क्या है, मेथेन। जब हम मेथेन का दहन कराते हैं तो हमारा बनता है CO2 प्लस H2O। दहन मतलब जलाना, किसी भी चीज को आप जब जलाओगे बाबू तो उष्मा निकलेगी। जब किसी भी चीज को जलाओगे तो कोई हीट, लाइट, प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता। तो जब हम मेथेन का दहन कराते हैं, मेथेन का तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा और इसके साथ क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, उष्मा। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, उष्मा क्षेपी क्रिया, क्योंकि उष्मा हीट निकल रहा है। कोई भी रासायनिक क्रिया होती है तो क्या निकलता है, हीट। तो उसको कहते हैं उष्मा क्षेपी क्रिया। बैलेंस कर लीजिए, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 से यहाँ से क्रिया करोगे, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 2 4 हो गया, यहाँ 2 से करो, यहाँ 2 से करो, 4 दूनी 8, तो यहाँ 4 से कर दो, 4 दूनी 8, 4 और 4 8, ठीक। तो ये हमारा कौन सी क्रिया हुआ, उष्मा क्षेपी क्रिया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया किसे कहते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।